स्वरूप भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बजरंग बली की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की विप्र समाज की जय। कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद स्वरूप जगत नियंता जगदाधार नंद नंदन यशोदा नंदन बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भाव जगत में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। आचार्य चरण विप्र चरण भगवान के प्राण प्यारे भक्त मातृशक्ति समस्त भगवत हृदयों में विराजमान ठाकुर नंद नंदन को हमारा कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। प्रणाम है यहाँ की पवित्र भूमि को जहाँ हमारे राघव विराजमान हैं, जिनका नाम लेते ही मन में परम शांति की अनुभूति होती है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जन जन के राम कि यह पवित्र भूमि पर बैठ करके आज हम सब मिल करके कथा का विश्राम दिवस आज हम विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। हमारे परीक्षित जी शपथनिक यहाँ विराजमान हैं और भी हमारे सभी अपने मनोरथी हैं, यजमान स्वरूप हैं, वर्णित हैं। हम अपनी मन के तार को कल की कथा से ही जोड़ेंगे। कल हम लोगों ने परीक्षित जी कहाँ कथा को विश्राम दिया था? हाँ, आज परीक्षित जी से पूछेंगे हम, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। भाई मेन तार तो हमारा इनसे है। हाँ, विवाह कराया था रुक्मणी जी का, तो विवाह के लिए बारात कहाँ गई थी? लराइटे के बगल में ही। क्यों भैया आप लोग बताओ कहाँ गई थी ठाकुर जी विवाह करने के लिए? यही आई थी बारात। ये बात सही है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं बस वही बारात है। हम अपने मन के तारों को द्वारका में लेकर के चलें, जहां अपने ठाकुर जी विराजमान हैं और बड़े आनंद से कुंदनपुर से रुक्मणी का हरण किया ठाकुर जी ने, दुष्टों को वध किया, उनको हराया और बड़े ही वैदिक रीति से धूमधाम से भगवान का विवाह द्वारका में संपन्न हुआ। आज द्वारकावासी सब प्रसन्नचित हैं। नरा नार्यश्च मुदितः, नर भी प्रमुदित हैं और स्त्रियां भी बड़ी हर्षित हैं। आज प्रथम विवाह द्वारकाधीश का हुआ, तो विवाह में तो चारों तरफ वाहे वाहे होती है। तो आज सब प्रमुदित हैं, सब प्रसन्नचित हैं और सब लोग बांके बिहारी की ही शरण में हैं। तो आइए श्रद्धा और भाव से हम भी हनुमान जी महाराज को आमंत्रित करें इस कथा में। आज यह कथा विश्राम लेगी। कथा खत्म नहीं होती है, कथा विश्राम लेती है। ये नहीं कहना कभी कि कथा खत्म हो गई आज, क्योंकि कथा जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। और वैसे ही तो वर्तमान का समय ठीक नहीं चल रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध में परिणत होने वाला है। तो हम भागवत भगवान से प्रार्थना करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो और द्वारकाधीश ही उनकी हम सब शरण में हैं। तो वही एक आराध्य देव ऐसे हैं जो एक संकल्प मात्र से ही विश्व में शांति स्थापित करने वाले हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय।
आइए हनुमान जी महाराज को बुलाएं, उनको आसन पर विराजमान करें, अपने अपने गुरु गोविंद को सबको प्रणाम करें। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवरे मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। प्रेम से मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। को परख चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तुम्हारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल। सुतदारा कुटुंबी जन में मेरे के सगरे बंधन। मेरे थे सबरे बंधन। ओ मैं मेरे के सगरे बंधन। मेरे के सबरे बंधन। सब
सबके हैं संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों। ओ नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे। श्री हरि बांके बिहारी लाल पापी अज्ञानी नर नारी चरणों में सबकी यारी। चरणों में सबकी यारी। ओ इन चरणों में सबकी यारी। इन चरणों में सबकी यारी। उनके हरि तुम हो भयहारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन जय हो। बनवारी ताली बजा दो। हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय जय। जय श्री राम। राधे श्याम। श्री सुखदेव भगवान गंगा के पावन तट पर विराजमान हैं और राजा परीक्षित का आज 7वां दिवस है। राजा परीक्षित मृत्यु से डर नहीं रहे हैं, भयभीत नहीं हैं, क्योंकि भय दूर किसने किया? सुखदेव भगवान के द्वारा भागवत कथा से राजा परीक्षित का भय दूर हो गया। भागवत की कथा से 3 चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर नहीं हुई तो समझ लो अभी कहीं ना कहीं कसर है। शोक मोह भयापह। भागवत की कथा से एक तो हमारा शोक समाप्त हो जाता है। और शोक किसका होता है? शोक किसका होता है? भूतकाल का।
शोक हमेशा भूतकाल का होता है कि मेरा दिन इतना बुरा गया, मुझे इतना घाटा हुआ, इसलिए भूतकाल का शोक होता है। गए हुए जो लोग हैं वो जब छोड़ के चले जाते हैं तो उनका भी शोक होता है कि वो आज अगर होते तो आज हमारी व्यवस्थाएं और कुछ होती, उनके साथ हम रह रहे होते। शोक हमेशा भूत का होता है। और भय किसका होता है? भय भविष्य का होता है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है। भविष्य के लिए हम चिंतित रहते हैं तो हमारे लिए भय भविष्य का है। और वर्तमान से मोह होता है, जहां वर्तमान जो चल रहा है उसमें हमारा मोह होता है। इसलिए तो हम दुनिया में क्रिया करते हैं। अगर मोह नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी तो किसी प्रकार का क्रिया का कोई फल नहीं होगा। भागवत की कथा से ये तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। भविष्य में क्या होगा, क्यों हम शोकातुर हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है। भगवान की ऐसी कृपा होती कि आज राजा परीक्षित भय मुक्त हो गए। भगवान की कथा सुन करके हृदय में परम शांति है और गदगद हो करके ऐसा लग रहा है जैसे जहां जहां की यात्रा श्री सुखदेव भगवान करा रहे हैं उस यात्रा में साथ साथ में राजा परीक्षित चल रहे हैं। द्वारकावासी आज सब प्रसन्नचित हैं, सब हर्षित हैं। तदा महोत्सवो नृणाम यदुपुर्यां ग्रहे ग्रहे अहो धनन्य भावानां कृष्णे यदुपतौ नृपा। विवाह किसी एक घर में होता है तो सुख शांति उल्लास एक घर में ही होता है। हो सकता है कभी कभी पड़ोसियों को भी दिक्कत हो जाती है, हैं? तो ये है संसारिक उत्सव जहां केवल खुशियां सीमित हैं, और जहां भगवान का उत्सव होता है वहां खुशियां एक घर में नहीं होती। यदुपुर्याम ग्रहे ग्रहे, हर एक घर में प्रसन्नता है, हर एक घर में आनंद है। सबको ऐसा लगता है जैसे हमारे ही लाला का विवाह हुआ है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं, भगवान तो सभी के। आज उस द्वारकापुरी में जो इतना उसका विस्तृत वर्णन है द्वारकापुरी का कि 48 कोस के आसपास ये पूरी द्वारकापुरी बसी हुई है। 48 कोस के क्षेत्रफल में सुंदर सुंदर उद्यान हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सुंदर तालाब हैं, और ऐसी सुंदर निर्माण किया है द्वारकापुरी का कि इसके आगे बैकुंठ भी फीका पड़ जाता है। जहां इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा भेज रखी है, और देखो सुधर्मा सभा में बैठ करके वहां जितने भी लोग बैठेंगे ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना भय, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ये कुछ भी नहीं लगता। ये सुधर्मा सभा है द्वारका की। आज इतनी सौंदर्य बढ़ गया उस द्वारका के भगवान का विवाह हुआ तो सब नर नारी हर्षित हैं। सब ने अपने अपने दरवाजे पर तोरण बांध दिए हैं, सुंदर कलश सजा दिए हैं, मार्गों में इत्र गुलाब जल का छिड़काव कराया है। चारों तरफ सब प्रसन्नचित हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि कभी कभी खुशियों को भी नजर लग जाती है। जब ज्यादा ही खुशियां होती हैं ना तो दिन के बाद जैसे रात है ना, तो ऐसे ही कभी कभी खुशियों को नजर लग जाती है। वही द्वारका में हुआ। रुक्मिणी के गर्भ से एक प्रथम संतान ने जब जन्म लिया प्रद्युम्न जी के रूप में, तो अभी 9-10 दिन के ही प्रद्युम्न हैं, और सम्रासुर को जैसे ही पता चला कि ये जो पुत्र है भगवान द्वारकाधीश का वो भविष्य में मेरा शत्रु होगा, उससे मेरी मौत होने वाली है, इसलिए इसने क्या किया, आकाश मार्ग से गया और रुक्मिणी के बगल में जो प्रद्युम्न जी सो रहे थे, नन्हे से बालक हैं, तो उनका अपहरण करके आकाश मार्ग से उड़ गया। और इसने उस नन्हे से प्रद्युम्न जी को समुद्र में ही डाल दिया।
कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयात् तमेव प्रतिपद्यता। अब इसने क्यों डाल दिया समुद्र में? क्योंकि इसे बताया नारद जी ने कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, और साक्षात कामदेव ही भगवान के प्रथम संतान के रूप में जन्म लेकर के आए हैं। जिस समय भगवान शिव की समाधि को खोलने का प्रयास चल रहा था, भगवान भूतनाथ समाधि में है, किसी का साहस नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं भगवान शिव की समाधि तोड़ सके। कामदेव से कहा, अच्छा ये कामदेव जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवों का ही अंश ये कामदेव है। इतना सौंदर्य है, भगवान तीनों त्रिदेवों ने ही तो इसको उत्पन्न किया, जन्म दिया। इसलिए जो सही जगह इसका प्रयोग होता है तो ये वंदनीय हो जाता है, और गलत जगह अगर प्रयोग होता है तो यही निंदनीय हो जाता है। तो आज समाधि को खोलने का कुछ प्रयास किया, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, ये कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा, चितवत काम भयो जल छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। तो वह काम जल करके राख की ढेर बन गया। अब बेचारी रति रोती रोती भगवान शिव के पास आई, तो भगवान शिव ने कृपा करी, बोले अब इसने हमारी समाधि को खोलने का प्रयास किया तो ये जल गया। अब द्वापर में ये कृष्ण की संतान के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। शंबरासुर की रसोई में मायावती काम करती है भोजन बनाने का, भगवान ने पहले से रूपरेखा बना दी। आज जैसे इसने समुद्र में प्रद्युम्न जी को डाला, तो देखो ठाकुर जी की विशेषता ये है, जिसकी रक्षा उनको करनी है ना, तो लाख कोशिश कर ले लोग मारने की, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन जन्म देने वाले तो भगवान हैं। भगवान की जब तक इच्छा नहीं है, देखो समाज में कीर्ति, समाज में प्रशंसा, समाज में मान सम्मान, ये सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। नहीं, आज का हर एक व्यक्ति चाहता है कि समाज में मेरा नाम हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी बड़ाई करें। नहीं, अगर कर्म अच्छे हैं और भगवान की कृपा अगर है तो आपका जीवन अच्छे से बीतता है, सुगमता से बीतता है, आप लोगों के आदर्श बन जाते हैं। और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो ऊपर शिखर पर पहुंचने के बाद में भी व्यक्ति नीचे आ जाता है। ये सब भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा न धन से मिलती है न बल से मिलती है। किसी के सामने आप भय दिखा करके कहो महापुरुष से कि आप हमें आशीर्वाद दे दो, तो आशीर्वाद भय से मिलता है क्या? डरा करके आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद तो प्रेम का होता है, जब चित्त मिल जाते हैं, जब स्वभाव मिल जाता है और जब विनम्रता आ जाती है तो आशीर्वाद अपने आप हृदय से निकल जाता है। भगवान को इनकी रक्षा करनी है। तो आज एक उसी समय प्रद्युम्न जी को जैसी डाला समुद्र में, बहुत बड़े एक मछली का मुंह खुला। अच्छा, मुख खुलते ही प्रद्युम्न जी उसके मुख के माध्यम से पेट में जा रहे हैं। अच्छा विचार करो, इतनी बड़ी मछली, क्या मुख से ये सुरक्षित हो सकते थे पेट में? कोई भी वस्तु जब मुख में जाती है ना, और ये तो मछली है तो वैसे ही आहार बन जाती है।
लेकिन भगवान की कृपा आप देखो कि जिस मुख से आहार बनता है, निवाला बनता है यह जीव, आज भगवान की कृपा देखो कि उसी मुख से आज प्रद्युम्न जी महाराज सुरक्षित हैं उस गर्भ में। किसी बिल्ली को आपने देखा, बिल्ली के दांत वही होते हैं, जिस समय वो अपने बच्चों को पकड़ती है ना तो एक भी खरोंच उसके शरीर पर नहीं आती है, और वही बिल्ली जब अपने उन दांतों से चूहे को पकड़ती है तो बस उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बस यही है, भगवान की कृपा का पात्र जो बन जाता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग वैरी हो। जिसके ऊपर भगवान की नजर है, जो भगवान की नजरों में अच्छा है, दुनिया की नजरों में तो व्यक्ति कभी अच्छा बन ही नहीं पाएगा, ये पक्की बात है। ये दुनिया के लोग हैं, 10 को प्रसन्न करो तो 50 आपसे रूठ जाते हैं। दुनिया को प्रसन्न करना मेढकों को तराजू पर तोलने के जैसा है, भगवान भी प्रसन्न नहीं कर पाए भैया। तो ये दुनिया का प्रेम है, लेकिन भगवान को जो प्रसन्न कर लेता है तो संसार तो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। आज जैसे ही भगवान ने सुरक्षित किया, उसी समय मछुआरों ने जाल फैलाया, वो मछली जाल में फंस गई। इनको मालूम नहीं है कि कौन सी कैसी मछली आज यह शंबरासुर की रसोई में पहुंच गई, इसको दे दिया, और जैसे ही काटा गया उसको तो उसके पेट से एक नन्हे से बालक ने दर्शन दिया। और आज जैसे ही शंबरासुर ने उस बालक को देखा तो शंबरासुर भूल गया कि ये बालक वही है जिसे मैंने समुद्र में डाला था। ये तो सोच रहा है मैंने मार दिया, और समुद्र में बच कैसे सकता, पहचान नहीं पाया अपनी मौत को। व्यक्ति कितना भी भागे कि मैं इससे आगे आगे भाग जाऊं, मैं इससे छुप जाऊं, लेकिन मौत इसके आगे ही सामने मिलती है खड़ी हुई। मौत से आज तक कोई बच नहीं पाया है। अब ये सोच रहा है कि छोटा सा बालक है, चलो मेरी रसोई में जो काम करती है मायावती, इसी को मैं दे देता हूं, पालन पोषण करती रहे। इसका नाम विद्यावती भी है, मायावती भी। मत पता क्यों? क्योंकि अनेक विद्याओं में निपुण है, बहुत माया जानती है। अब उस छोटे से बालक का लालन पालन विद्यावती करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ही समय में प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होने लगे, और जैसे ही बड़े हुए तो अब ये जो मायावती है, इसका नाम यहाँ है, छुप करके इसने नाम बदला है, लेकिन मूल में है तो ये रति कामदेव की पत्नी। आज इसका सेवा करते करते भावों में परिवर्तन आया। तो जैसे ही भावों में परिवर्तन देखा है प्रद्युम्न जी महाराज ने, तो हाथ जोड़ करके पूछ लिया, तामाह भगवान कार्ष्णिर मातस्ते मतिरन्यथा, मातृभाव मते क्रम्या वर्तसे कामुने यथा। आज प्रद्युम्न जी ने पूछा, माता जी हम देख रहे हैं कि जब हमने होश संभाला है, हम आपको देख रहे हैं कि आप हमारी माँ जैसी लग रही हैं, कि आप हमारी माँ हैं, लालन पालन तो माँ की तरह हो रहा है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से आपके भावों का परिवर्तन मैं देख रहा हूं, तो अपना परिचय तो दें, वास्तविकता बताएं कि आखिर आप कौन हैं। सेवा तो माँ की तरह हो रही है, लेकिन आपके भावों में परिवर्तन दिख रहा है। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसकी आंखें बता देती हैं, उसका चेहरा बता देता है कि अंदर प्रेम है, द्वेष है, काम है। अरे आपके छूने मात्र से, टच करने मात्र से भावनाएं समझ में आ जाती है कि किस भावना से व्यक्ति हमको छू रहा है। आज इन हाव भाव को देख करके प्रद्युम्न जी महाराज ने जैसे ही पूछा तो आज वो रति कहने लगी, मायावती भवान नारायण सुतः संवरेणा हृतो गृहात्, अहं ते धीकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो।
पूरा वृतांत सुना दिया कि आप जो हैं वो हमारे पति देव हैं, याद करो उस समय जब नेत्र खुला था भगवान शिव का, तुम जल गए थे। इस समय आपका अवतार द्वारका में हुआ, रुक्मिणी के गर्भ से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। और ये तुम जान लो कि अपना अनादि काल से संबंध है। और जैसे ही अपना परिचय दिया तो प्रद्युम्न जी महाराज अब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। शंबरासुर के यहाँ बड़े हो रहे हैं प्रद्युम्न जी, समस्त विद्याएं सिखा दी हैं मायावती ने, और शंबरासुर को ही ललकार दिया इन्होंने युद्ध के लिए। और जैसे ही ललकारा भयंकर युद्ध हुआ, निशातमसि मुद्यम्य सकिरीटं सकुंडलम संवरस्य शिरः कायात् ताम्रस्मसुरो जहा सहरत। प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध कर दिया, जो बड़ा असुर था, राक्षस था, बलवान था। प्रद्युम्न जी ने इसका वध करके और अपनी धर्मपत्नी को लेकर के कहाँ आ गए? द्वारका में आ गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब द्वारका में दूर से द्वारका वासियों ने जैसे ही देखा कि ये नम दंपत्ति कौन चले आ रहे हैं, देखने में तो लग रहे हैं बड़े सुंदर हैं। अच्छा, प्रद्युम्न जी को देख लो और या द्वारकाधीश को, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि पुत्र में पिता की ही तो आत्मा रहती, इसे तो आत्मज कहते हैं। तो दूर से जैसे ही देखा द्वारका वासियों ने, उनको लगा कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, लेकिन पास में स्त्री कौन है? सब आपस में चर्चा करने लगे। भगवान तो सब जान रहे हैं, लेकिन भगवान बोल नहीं रहे हैं। भीड़ लग गई है, द्वारकावासी इकट्ठे हो गए। और जैसे ही रुक्मिणी माता ने देखा तो वो देख करके ऐसा लगा, उनको प्रेम उमड़ आया, ऐसा लगा कि मेरा बेटा ही लौट करके आया है। और समझ में नहीं आ रहा है, अभी है तो बेटे। द्वारकाधीश इसलिए शांत हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ये बेटा है और रुक्मिणी को समझाता हूं तो रुक्मिणी तो मान लेगी कि ये मेरा बेटा है, और मुझे तो मालूम ही है। लेकिन द्वारकावासी, ये जो मेरे परिवारी जन हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सोचेंगे पता नहीं किसके बेटा को रुक्मिणी जी का मन रखने के लिए बोल रहे हैं, कन्हैया बहुत छलिया है। ये दुनिया को समझाना बड़ा कठिन है। विज्ञातार्थोपि भगवान् तूष्णीमास जनार्दनः नारदो कथयत सर्वं संवराहरणादिकम्। तो भगवान अपने श्रीमुख से नहीं कह रहे हैं तूष्णीमास जनार्दनः। जनार्दन भगवान द्वारकाधीश तूष्णी कहते हैं मौन को, मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए चले आए तो नारद जी ने सारा वृतांत बता दिया। और रुक्मिणी जी ने जैसे ही सुना कि ये मेरा बेटा है तो हृदय से लगा लिया। अच्छा देखो, दुनिया की सारी वस्तुएं मिल सकती हैं, कोई भी वस्तु खो जाए, धन खो जाए, दौलत खो जाए, वस्त्र खो जाए, हो सकता है ये मिल जाती हैं। लेकिन अगर जीवन चला जाए तो वो जीवन फिर दोबारा लौटता नहीं है। व्यक्ति चला जाता है ना तो दोबारा से उसी रूप में वो लौट के नहीं आता है, फिर परिवर्तित तो होके आएगा। लेकिन धन्य है भगवान, आज भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि प्रद्युम्न जी महाराज जैसे थे और बड़े होकर के आ रहे हैं, और बाद विवाह करके भी लौटे, गए तो अकेले थे। अब तो जय जयकार द्वारकावासी सब करने लगे। भगवान सोच रहे हैं कि बस अब द्वारकावासी मान लेंगे, क्योंकि नारद जी की वाणी सत्य है। नारद उसी को कहते हैं जो अज्ञानता दूर कर दे, उन्हीं का नाम तो नारद है। लेकिन आजकल हम लोगों ने दो शब्द थोड़े बिगाड़ दिए। एक नारद का शब्द बिगाड़ दिया हमने, और दूसरा गुरु। जो व्यक्ति इधर की बात उधर करे, लड़ाई झगड़े करे, तो हम उसे कहने लगे ये नारद है। और दूसरा गुरु, बोले जो ज्यादा ही बदमाश हो, ज्यादा ही शैतान हो, उद्दंड हो, तो उसे कहने लगे अरे वो तो बहुत बड़ा गुरु है।
कितने पवित्र शब्द थे, इन पवित्र शब्दों को हमने बिगाड़ दिया। नारद का वो पात्र नहीं है नारद जी महाराज जैसा हम मानते हैं। रामलीला में हमने मान लिया नारद जी आ गए मतलब जोकर आ गए, वो स्वरूप नहीं है। नारद भगवान की मन है, और जो बात नारद जी ने कह दी तो वो भगवान को भी स्वीकार होती है। अब तो सब जय जयकार करने लगे। शत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमोद्यम दत्तवान्। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि एक सत्राजित नाम का राजा रहा व्यक्ति, और उसने भगवान द्वारकाधीश के जीवन में झूठा कलंक लगाया। तो राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये सत्राजित कौन है, और ये सत्राजित ने द्वारकाधीश से द्वेष क्यों किया, झूठा दोष क्यों लगाया, कलंक क्यों लगाया, जरा हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखो जो काम हमने किया नहीं है और उसका अगर दोष दुनिया के लोग लगाएं तो वो झूठा कलंक पर व्यक्ति को स्वीकार नहीं होता, सहन नहीं होता। काजल से भी अगर कोई काली वस्तु है तो वो झूठा कलंक है। और इस झूठे कलंक को लगाने वाला भी पापी होता है, वो भी पाप का अधिकारी होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक आंखों से देख नहीं लो, कानों से सुन नहीं लो, तब तक किसी दूसरे की वाणी पर भरोसा मत करना, क्योंकि आंखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई और फिर समझी हुई बात ही सही होती है। इधर उधर की बातों को सुन करके आप पक्का मत मान लेना। अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ गए, कितना भी अच्छा आपका जीवन हो, धीरे धीरे करके आपके मन में द्वेष आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी। ये सत्राजित सूर्य नारायण का परम भक्त है। सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् श्रीमंत कहा कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। सूर्य नारायण की इसलिए परम उपासना की, सूर्योपस्थान के माध्यम से भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया, और सूर्य नारायण ने कृपा करके इसे एक मणि दी, और इस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। रोज सेवा करेगा तो रोज 8 भार सोना इसे प्राप्त होता है। 8 भार सोना शास्त्रों में अलग अलग इसकी गणना बताई है। आज की भाषा में अगर 8 भार देखें तो 8 भार ज्यादा नहीं होता है। स्वर्णकारों की भाषा में आजकल हम देखें तो 8 भार ज्यादा नहीं होता है, 1 भार 10 ग्राम का साइज। तो आज की भाषा में देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा यहां पर विवेचन है कि एक दिन में कम से कम 1.5 क्विंटल सोना ये मणि देने वाली है। इतना धन, अब इतना धन अगर किसी के पास में रोज रहे तो स्वाभाविक है कि मन में अहंकार तो आएगा ही आएगा। अहंकार तो छोटी सी चेन से भी आ जाता है, और जहां 1.5 क्विंटल रोज सोना आए, हाँ देखो चैन गले में आ जाए तो समस्या, और नहीं आए तो समस्या। जेब खाली है तो भरने की समस्या, और जेब भरी है तो कहीं खो नहीं जाए उसकी समस्या। धन तो दोनों ही तरफ से हमें समस्या में डालता है। अब इतना धन रोज देने वाली ये मणि, इसलिए धीरे धीरे करके इसके घर में अपार संपत्ति हो गई है। अब जब धन बढ़ता है ना तो व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए आगे बढ़ जाता है। आज इसने सोचा कि अब तो मैं द्वारकाधीश की सभा में पहुंचूं, द्वारका में जाऊं और वहां लोगों को दिखाऊं कि मैं भी धनवान हूं, और इस मणि को अपने गले में धारण करके वह सत्राजित आया द्वारका में। सतौ बिभ्रन मणिम कंठे भ्राजमानो यथा रवि
प्रविष्टो द्वारकाम राजा तेजसा नोपलक्षिता। बड़ा दीप्यमान तेजवान लग रहा है, देखने में दर्शनीय लग रहा है, सौंदर्य बढ़ गया। और इसके सौंदर्य को देख करके द्वारका वासी आश्चर्य में पड़ रहे हैं। ये कह रहा है ऐसा तो नहीं कि कोई सूर्य ही साक्षात आए हो द्वारका में, देवताओं का तो आना जाना लगा ही रहता है। एक दूसरे चर्चा में डूब गए हैं। सत्यजित को बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई जो धन का मालिक हो उसके शरीर में सोना हो, और अगर कोई कहने वाला नहीं हो कि बड़ी अच्छी चेन लग रही है, बड़े अच्छे उपहार लग रहे हैं, तो उसे फिर ये लगता है कि मेरा बेकार है चेन पहनना। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति सजता किसके लिए है? खुद के लिए कि दूसरों के लिए? अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे श्रृंगार अपने लिए कि दूसरों के लिए? अगर अपने लिए सजते हैं तो घर में जब हम अकेले